राजधानी से खबर के साथ करेंगे। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर सामने आई है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था। स्पोर्ट्स ग्राउंड में छात्र नेता समाधि ले रहे थे। पुलिस ने समाधि लेने से छात्र नेताओं को रोका। पुलिस ने मौके से 2 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। इसके साथ जो 2 छात्र समाधि ले रहे थे और पुलिस ने समाधि लेने से छात्र नेताओं को रोका। इसी के साथ पुलिस ने मौके से 2 छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी जानकारी, जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। स्पोर्ट्स ग्राउंड में छात्र नेता समाधि ले रहे थे। इसके साथ पुलिस ने छात्र नेताओं को समाधि लेने के इससे रोका और इसी के साथ 2 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। और अब सिरोही से खबर है, बाइक सवार पति पत्नी से लूट की वारदात हुई है। बदमाशों का आतंक यहां पर देखने को मिला है। कृष्णगंज इसरा मार्ग पर लूट की वारदात हुई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने दंपत्ति की बाइक को लात मारी और फिर तलवार की नोक पर दंपत्ति के साथ मारपीट की। तीनों बदमाश सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। वारदात में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। 7 वर्षीय बच्ची को भी इन बदमाशों ने यहां पर नहीं बख्शा। बच्ची चोटिल हुई है। कृष्णा चौधरी और सेजल चौधरी के साथ ये पूरी वारदात हुई। कृष्णगंज के रहने वाले पीड़ित दंपति। लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। तलवार लहराकर दंपत्ति से लूट की गई है। लुटेरों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। मार्ग पर नाकाबंदी की गई है। तो सिरोही से खबर है, जहां बड़ी लूट की वारदात हुई है। पति पत्नी से लूट की वारदात की गई है। तलवार की नोक पर वारदात की गई है और इसमें पति पत्नी घायल हो गए। इसी के साथ 7 वर्षीय बच्ची को भी चोट आई है। सीकर जिले के खंडेला में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। खंडेला भाजपा कार्यालय पर विधायक सुभाष मिल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से पूरी मेहनत के साथ चुनावी मैदान में जुटने का आह्वान किया गया। आज की बैठक में सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे आए थे और 15 अगस्त के बाद में कभी भी आचार संहिता निकाय चुनाव को लेकर लग सकती है। तो पूरी तैयारी सभी कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, खंडेला में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड कभी नहीं बना, लेकिन अब की बार हम लोग इतिहास बनाएंगे, इतिहास रचेंगे। कार्यकर्ताओं का जोश और आम जन का जो रुझान और जो झुकाव जो इस तरफ देखने को मिल रहा है इस वक्त, वो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने की दिशा में दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में एक मुखी होकर सब लोग चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार जहां शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान चला रही है, तो वहीं 2019 और 2022 की फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के 219 चयनित अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इनमें महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर 2025 में ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन विभाग में लंबे समय तक कर्मचारियों के डेपुटेशन पर लगे रहने के कारण प्रशिक्षण और आगे की प्रक्रिया में देरी हुई है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी लगभग 6 महीने बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसके बाद से 8 महीने बीत जाने के बावजूद फील्ड पोस्टिंग अभी तक नहीं दी गई है। नागौर जिले में बीरता सिटी में नगरपालिका सभागार में विधायक लक्ष्मण राम कल्लू ने प्रेस वार्ता कर खरीफ 2023 फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों को मिली राहत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के करीब 90% किसानों के खातों में बीमा राशि जमा हो चुकी है, जबकि शेष 10% किसानों का क्लेम भी अगले सप्ताह जमा होने की उम्मीद है। विधायक ने आगे कहा कि किसानों के लंबित बीमा क्लेम को लेकर उन्होंने पिछले 2 वर्षों में 3 बार विधानसभा में मुद्दा उठाया है। और अब खबर भरतपुर से है। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब ग्रामीण इलाकों में दिखाई देने लगा है, जहां रुदावल थाना क्षेत्र के
महमदपुरा गांव में जाटव समाज के सामुदायिक भवन की एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि जिस वक्त दीवार गिरी उस समय भवन के दूसरे कमरे में समाज के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासी रामदास के अनुसार वर्ष 2017 में विधायक कोष से बजट मिलने के बाद सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था और करीब 9 साल बाद लगातार बारिश के चलते भवन की दीवार गिर गई। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भवन के अन्य हिस्से भी क्षतिग्रस्त हैं और दीवारों की दरारें भी यहां पर आई हुई है, जिसे लेकर लोगों ने प्रशासन से निरीक्षण कराकर मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाली से खबर है। पाली जिले के सुमेरपुर में आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। सुमेरपुर, तखतगढ़ कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी और निजी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सुमेरपुर के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं परेड, व्यायाम और सामूहिक अभ्यास करते नजर आए। करीब 17 विद्यालयों के विद्यार्थी स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में परेड कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की उपखंड स्तरीय तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों पे हैं, जिसमें कुल मिला के जितने भी उपखंड की जितनी भी स्कूल है वो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। और इस बार जो भी हमारा मार्च पास्ट का जो लीडरशिप है वो गर्ल्स का ट्रूप करेगा, गर्ल्स एनसीसी ट्रूप का। साथ में जो व्यायाम प्रदर्शन है वो भी चल रहा है साथ में, और पूरी उत्साह के साथ में तैयारियां जोरों शोरों पे। कुल कितने स्कूल है यहाँ? कुल 17 ट्रूप है और उसमें लगभग 10 स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है और 5 अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है। ये बच्चे बहुत ही खुश हैं इस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और बड़े जोश के साथ में इस अवसर पर ये कार्यक्रम 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, बहुत ही अच्छी परेड का अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ में मास पीटी का अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर के, प्रस्तुतियाँ देकर के देशभक्ति के ऊपर कविताएं, देशभक्ति के ऊपर नृत्य, देशभक्ति के ऊपर अपने द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली का शुभारंभ शहीद स्मारक कंपनी से शुरू होकर होप सर्कस होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकाला। इस दौरान राष्ट्र के गौरव बलिदान को याद करते हुए वीर सेनानियों को नमन किया गया। तो वहीं रैली में जिला प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूली बच्चों सहित आमजन ने भाग लिया। भरतपुर के रुदावल में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां सुबह से ही क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। बयारा उपखंड के महमदपुरा गांव में सोरोजी से पैदल कावड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में कावड़ चढ़ाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान महिलाओं ने शिव भजनों का गायन कर भोलेनाथ की आराधना की। तो वहीं कावड़िए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते नजर आए। ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोरोजी से पैदल कावड़ लेकर यहां पहुंचते हैं। तो वहीं शहर के उषा मंदिर, पंचायती मंदिर, शिवगंज मंडी, बामड़ा मंदिर और अलाकापुरी स्थित पहाड़ेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां जमीन विवाद को लेकर तीर कमान से हमला किया गया है। बाबा बस्ती पर हमला किया गया है। घलाकिया गांव में युवक पर यह हमला किया गया है। तीर लगने से भीमा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सदर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जमीन के बारे में हमारा झगड़ा है। हम ये गांव के ही है। हमारा केस भी चल रहा है, केस भी चल रहा है, हमारा परिवार के हैं, केस भी चल रहा है हमारा। कहाँ पर आके मारपीट कर रही? मेरे घर पे खेत में। हाँ, मारा आपको? ये सामने लाके आए आपके। ये तीर कमान मारा आपको? हाँ। क्या नाम बताया आपका? भीमा मैडा। कौन से गाँव के?
और अब खबर जालौर के रानीवाड़ा से है, जहां बिलड़ गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट का मामला सामने आया है। घटना के तथ्य जुटाने घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंची है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार यहां पर मांग कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की मांग की गई। पुलिस ने शव को रानीवाड़ा मोर्चरी में रखवाया है। रानीवाड़ा और जसवंतपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो जालौर से बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट का मामला सामने आया है। तो घटनास्थल से तथ्य जुटाने के लिए, साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो वही ग्रामीण आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग यहां पर कर रहे हैं। जसवंतपुरा थाना क्षेत्र के बिलड़ गांव की ये पूरी घटना है, जहां बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट कर हत्या का मामला सामने आया है। जयपुर से खबर है, चालक का अपहरण कर लूट करने से जुड़ा ये पूरा मामला। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से लूटी गई पिकअप गाड़ी सहित माल भी जब्त कर लिया गया है। 8 अगस्त को निम्स के सामने जूस सेंटर के पास घटना हुई थी। पीड़ित नरेंद्र शर्मा और निरंजन के साथ ही वारदात हुई थी। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देने लगा है, जहां रुदावल थाना क्षेत्र के महमदापुर गांव में जाटव समाज के सामुदायिक भवन की एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि जिस वक्त दीवार गिरी उस समय भवन के दूसरे कमरे में समाज के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासी रामदास के अनुसार वर्ष 2017 में विधायक कोष से बजट मिलने के बाद सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था और करीब 9 साल बाद लगातार बारिश के चलते भवन की दीवार गिर गई। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भवन के अन्य हिस्से भी क्षतिग्रस्त हैं और दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिसे लेकर लोगों ने प्रशासन से निरीक्षण कराकर मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के पीपल खूंट क्षेत्र में बारिश के बाद एराव नदी उफान पर है। सेमलिया के कुंडल गणावा क्षेत्र में पुलिया के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। इसके बावजूद ग्रामीणों और विद्यार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 से बखतपुरा होते हुए केसरपुरा जाने वाले मार्ग पर बनी है पुलिया बारिश के दौरान नदी के पानी में डूब जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है और सबसे ज्यादा चिंता विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान आवागमन सुचारू रह सके। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां एराव नदी उफान पर है और पुलिया के ऊपर से विद्यार्थी और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार करने को मजबूर है। आपको बता दें कि हर साल ये पुलिया बारिश में ऐसे ही डूब जाती है। तेज बहाव के बीच आवागमन का खतरा यहां पर बढ़ गया है। आवागमन से खतरे की आशंका बढ़ गई है। तो हर बारिश में इस जगह की यही स्थिति रहती है। तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्ता सुचारू करने की यहां पर मांग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, पुलिया पानी में डूब गई है, जिसके बाद एराव नदी उफान पर है और जो लोग हैं ग्रामीण अभ्यर्थी अपनी जान जोखिम में डालकर ये पुलिया पार कर रहे हैं। हर साल ऐसा यहाँ पर होता है, तो प्रशासन की तरफ से तैयारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, आपको बता दूं कि ये पीपलखूंट क्षेत्र जो है, यहाँ पर बारिश के बाद यहाँ एराव नदी हर साल इसी प्रकार से जो तूफान उफान पर आ जाती है। और यहाँ पे जो मेन मार्ग है सेमलिया और कुंडल गणावा क्षेत्र के जो भी लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे, स्कूली छात्र छात्राएं इसी सड़क मार्ग से गुजरते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी पुलिया है जिससे जो ये जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है इनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। और
और अब खबर भरतपुर से है, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने पकड़ा। छात्र संघ कर चुनावी बहाली की यहां पर मांग की जा रही है। एनएसयूआई छात्र नेता हरजीत सांखला सहित छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। मथुरा गेट थाना परिसर छात्र पहुंचे। थाना परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सभी छात्रों को पकड़ा। सभी छात्रों को हिरासत में लेकर मथुरा गेट थाने पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और अब बांसवाड़ा से खबर है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मां बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 15 लोगों ने मिलकर हरीश और उसकी मां गट्टू देवी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। हमले में मां बेटे दोनों घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल हरीश ने मितेश, कैलाश, कल्पेश सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वो कल आदिवासी दिवस था, सब वहाँ चिल्ला रहे थे। हम देखने के लिए गए कौन चिल्ला रहे हैं। 10 से 15 जने थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी पुराना विवाद लेके। तो साथ में मम्मी आए वो छुड़ाने के लिए। मम्मी से भी मारपीट की और मेरे से भी मारपीट की। कौन था ये मारपीट करने वाले? गाँव के थे, मितेश डोडियार, कैलाश डोडियार, कल्पेश डोडियार और इनके साथी। कितने लोग थे टोटल? 15 से 20 जने थे। काहे के लिए मारपीट करी आपके साथ? पुराना विवाद लेके जो हमारे बकरे चोरी हुए थे, तो जो हमने वो रिपोर्ट दे करवाई थी इनके नाम से। चोर थे ये थे नहीं, मगर इन्होंने वो बदला लेने के लिए। और अब खबर सीकर से है, जहां कलेक्ट्रेट पर किसानों और मजदूरों की महापंचायत शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर महापंचायत हो रही है। विरोध प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देंगे किसान मजदूर। एमएसपी गारंटी लागू करने सहित कई प्रमुख मांगे यहां पर रखी गई है। कई किसान और मजदूर संगठनों ने महापंचायत को समर्थन दिया है। विरोध प्रदर्शन कर 2:30 बजे गिरफ्तारी देंगे। फतेहपुर शेखावाटी के वार्ड नंबर 45, 46 और 47 के बूबना स्कूल क्षेत्र में सीवरेज की समस्या को लेकर स्कूली बच्चों और मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। रवि सुरेश बाल विद्या मंदिर और किड्स जोन स्कूल के सैकड़ों बच्चों सहित स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। लोगों का आरोप है कि सीवरेज चैम्बरों से निकल रहा गंदा और बदबूदार पानी सड़कों और नालियों में फैल रहा है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने घरों में भी बदबूदार पानी आने की शिकायत की है। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। समाधान नहीं होने पर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने की चेतावनी दी गई है। कहेंगे क्या, बहुत तकलीफ में स्कूल है, ये है, देखो उधर से कभी भी सब पब्लिक का आम रास्ता है। ये बारिश हो जाती है, वो पुलिया में पानी भर जाता है। इसमें ये कोटा में हुए एक सड़क हादसे में 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सत्यप्रकाश निवासी सेवा सहकारी समिति नया बधाना के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सत्यप्रकाश सुबह टेंपो लेकर घर से निकले थे। बधाना रगपुर पुलिया रोड पर अचानक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सत्यप्रकाश के सिर पर गंभीर चोट आई। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस, शव का यहां पर पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की अब जांच की जा रही है। वो ऑटो लेके आ रहे थे, अचानक पता गया बैलेंस नहीं बना उनका। वो बैलेंस नहीं बना तो ऑटो क्या टेढ़ा होते पलटे खा गया, 3-4 पलटे खाते गिर गए वो। और गिरते ही वो क्या माथे वाले की नस की यहाँ से ये पूरा फट रहा था। बेजे की नस भी ब्लॉक है, हाथ की हड्डी भी दिख रही है। वहाँ गया मैं, मौजूद होते मैंने देखा, जितने में ये आ गया भैया आते वेन में लेके। झुंझुनू के चिड़ावा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों पर आयोजित रैली की अगुवाई नगर पालिका ईओ गौतम शर्मा ने की। ईओ ने खुद हाथ में तिरंगा लेकर रैली में हिस्सा लिया। रैली में नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए।
लेखा शाखा प्रभारी संजय चौधरी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी रैली में मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। रैली के जरिए शहरवासियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर नगरपालिका की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तिरंगा रैली राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य सेवा विभाग का 15 अगस्त पे राष्ट्रीय पर्व के मौके पे जैसे कोटे मिला कि आज 10 तारीख को तिरंगा 8 संडे से ही ये 15 तारीख तक विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम है, जिसमें 8 तारीख को तिरंगा प्रभात फेरी थी और नहीं संडे को 9 तारीख को प्रभात फेरी थी और आज 10 तारीख को तिरंगा रैली है। आज तिरंगा रैली के सावन मास के द्वितीय सोमवार के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित श्री राजेश्वरी मंदिर में देवाधिदेव महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगवान शिव की कृपा से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही कामना है।